आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स और उसके मोशन के लॉज में। पिछले वीडियो में हमने उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को तो फोर्स जो पढ़ रहे हैं, फोर्स के लॉज पढ़ रहे हैं, मोशन के लॉज पढ़ रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में जो चैप्टर का नाम है फोर्स, तो फोर्स होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आना चाहिए। तो फोर्स क्या है? ए फोर्स इज एनी इंटरेक्शन, ए फोर्स इज एनी इंटरेक्शन। फोर्स कोई भी एक वैसा इंटरेक्शन है जो चेंज कर देता है हमारे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। और इसको हम एक और डिफिनेशन के तौर पर भी जान सकते हैं, जैसे पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। अगर आप ये एग्जाम में लिख कर आएंगे तो टीचर आपको फुल नंबर नहीं देने वाला है, क्योंकि ये जो है पहले का मतलब क्लास 5 और क्लास 6 का डिफिनेशन अगर आप लिखेंगे क्लास 9 में तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा एडवांस लिखना होगा। ये भी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लिखना होगा, क्योंकि अगर आप बच्चा लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। फोर्स क्या है? फोर्स कोई भी इंटरेक्शन है जो चेंज करता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। पुश और पुल भी करता है। जैसे अगर हम कोई बॉडी को पुश कर रहे हैं तो ये भी मोशन को चेंज कर रहा है। अगर ये बॉडी मोशन में है और इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये लेकिन मोशन में ही रहेगा, लेकिन ये स्पीड को अप कर देगा। अगर मैं इसको, ये बॉडी रेस्ट में, इसको मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये किस में कर देगा? रेस्ट से मोशन में कर देगा। पहले ये किस में था? पहले ये था रेस्ट में। पहले किस में था? पहले था ये रेस्ट में। अब किस में हो गया? मोशन में हो गया। आपने देखा। उसी के तौर पे अगर हम आगे देखें तो हमारा जो दूसरा सवाल आएगा कि फोर्स जो है वो क्या क्या रिक्वायर करता है, या उसको क्या क्या कर सकता है। कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फोर्स जो है रेस्ट को मोशन में कर देगा। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में सबसे पहले कर देगा। अगर जैसे हमने अभी यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिया था, अगर ये पहले रेस्ट में था, अब ये बॉडी मोशन में हो गया। अब पहले कोई भी बॉडी रेस्ट में है, अब वो बॉडी मोशन में हो गया। अब कोई भी बॉडी मोशन में है, अब उस बॉडी को ये क्या कर देगा? रेस्ट में कर देगा। ये भी ये कर सकता है। कोई भी बॉडी मोशन में है उसे रेस्ट में कर देगा। ये स्पीड को अप कर देगा, ये स्पीड को अप कर देगा, ये स्पीड को डाउन कर देगा, और डायरेक्शन को चेंज कर देगा। चेंज कर देता है डायरेक्शन को, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। और शेप को चेंज कर देगा। ये सब कुछ इसके बेसिक चीज़ हैं जो ये कर देता है, कर सकता है। जैसे रेस्ट को मोशन में कर दिया, मोशन को रेस्ट में कर दिया। हमने पहले शुरू जो फर्स्ट का जो है दोनों एग्जांपल को हमने जो लिया था, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिया था कि ये मोशन जो है स्पीड अप कर दिया। अब आप बोलेंगे सर स्पीड अप कर दिया तो मोशन का ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फोर्स जो है स्पीड को जो है अप कर सकता है। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर भी हमारा जो है स्पीड जो है पिछले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें भी हमारा जो है स्पीड वो भी अप हो रहा था, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये भी एक फोर्स ही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो हमने यहाँ पर वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए। बैलेंस मतलब जो बैलेंस हो सके। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर से बॉडी का जो है 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर मैं इसे इधर से ठेला और ये इधर से ठेला तो ये तो एक ही जगह रहेगा, ये ना ये इधर हिलेगा ना इधर हिलेगा। लेकिन सेम हम इसे देखें, एक बॉडी को जो 10 न्यूटन में है और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो 15 न्यूटन में लग रहा है। इधर से फोर्स कितना में लग रहा है? 10 न्यूटन। इधर से फोर्स कितना में लग रहा है? 15 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, किधर साइड मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमने पढ़ा कि चार तरह का डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसमें जो है डायरेक्शन नीड है। इससे हम एक बात को पता कर सकते हो, डायरेक्शन नीड है तो इसका मतलब ये जो बॉडी है, ये जो फोर्स है ये क्या है? स्केलर नहीं है, ये स्केलर नहीं है, ये बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। इससे हमने ये पता कर लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर हमें फोर्स नेट फोर्स निकालना मतलब टोटल फोर्स, तो हम बिग माइनस स्मॉल करेंगे। बिग ये है, स्मॉल ये है, निकाल दिया। 5 न्यूटन का टोटल फोर्स लग रहा है। हम यहाँ पर एक चीज़ कॉन्क्लूड कर सकते हैं, जो अनबैलेंस फोर्स है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, ये नहीं कि पिछले बार में हम लोग ऐसे इस तरह से लिए थे और इस तरह का जो है फोर्स लिए थे। अब इस बार हम दोनों को इस तरह का फोर्स ले रहे हैं। दोनों जो ऑब्जेक्ट है या पे जो फोर्स लग रहा है कि इस तरह का, दूसरा भी इसी तरह से लग रहा है, 15 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स नेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन दैट इज 25 न्यूटन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें हम इसका डिफिनेशन बारे में भी जान जाएंगे। बैलेंस फोर्स क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। ये यहाँ बैलेंस फोर्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता। इसमें एक्सेलरेशन जो है ये जीरो होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होता है। नेट एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। और यहाँ पर जो है इट इज़ द रीज़न बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब अगर पिछले बार में जो बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा बैलेंस फोर्स में, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में वैसा नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा, कुछ तो कुछ होगा। लेकिन ये प्रीवियस वाला जो चीज़ है इनर्शिया में नहीं रहेगा। इनर्शिया क्या होता है इसके बाद वाला टॉपिक में हमें ये समझना है। इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया, बॉडी विल बी मूविंग विथ एक्सेलरेशन। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अगला चैप्टर में जो है अगला पार्ट में हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।